श्री हनुमंत लाल जी जिस पत्थर पर अपने चरण का प्रहार करते हैं वह पाताल की ओर चला जाता है और मन में एक ही संकल्प कि अब जब तक मैं प्रभु का कार्य नहीं कर लूंगा वापस नहीं जाने वाला। और जब किसी भी अच्छे कार्य में, धर्म के कार्य में आप आगे बढ़ते हो तो पहले कौन बाधक होता है? बोले सोना, सोने का मृग, स्वर्ण, मैनाक पर्वत, स्वर्ण मैं पर्वत का रूप धारण करके बीच मार्ग पे मिलता है, मैनाक पर्वत। हनुमान जी महाराज पूछते हैं आप कौन? बोला मैं मैनाक, आपके पिता का मित्र। यहाँ आपका क्या काम? बोले आप विश्राम कर लो, मैं आया चाहता हूँ। बोला ना क्यों? बोले जो भगवान के कार्य में जिसने भी विश्राम कर लिया, हनुमान जी महाराज जानते थे वनवास के समय अवधवासियों ने श्रृंगवेरपुर में रात्रि के समय विश्राम ही तो किया, प्रभु सब छोड़ करके चले गए। हनुमान जी कहते हैं कि अगर आज मैंने विश्राम कर लिया तो हमारे जीवन में भी प्रभु छोड़कर कहीं चले न जाएं। कहते हैं राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं प्रभु का कार्य नहीं करूंगा, मैनाक को प्रणाम किया है। हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। पहली बाधा मैनाक पर्वत, स्वर्ण का पर्वत, बाधा उत्पन्न किया, हनुमान जी ने उसको प्रणाम किया। अब दूसरी बाधा आती है सुरसा। सुरसा नाम अहिन गए माता, सर्पों की माँ, सर्प की माता। इनको देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा कि आप देखो इनकी बुद्धि बल है कि नहीं, क्योंकि लंका माया की नगरी है, कहीं जो जाता है वापस कोई आता नहीं। ये भी जाए खोज करने, पता चले वहीं के वहीं रह गए तो रावण का वध कैसे होगा? तो देवताओं ने सुरसा को भेजा है। अब ये आकर के हनुमान जी को खाना चाहती है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जितना अपने मुख को बढ़ाती है हनुमान जी उससे दुगना करते जाते हैं। और वह प्रसन्न है। आज सुरन मोहिदीन आहारा, आज तो देवताओं ने मेरे लिए बहुत अच्छा आहार दिया। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास कभी रूप दिखा, सतयोजन तेहि आनन लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। कहते हैं जैसे जैसे 100 योजन का सुरसा ने मुंह बनाया तो हनुमान जी ने अति लघु रूप, छोटा रूप धारण कर लिया और सुरसा के मुंह में गए और जाकर वापस आ गए। माता अब मैं आपके मुख में भी चला गया हूं। सुरसा प्रसन्न हो गई कि हे हनुमान, अब मैं समझ गई कि अब तुम राम का काज अवश्य करोगे। राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि नान, आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हुए चल देती है। अब तीसरी बाधा फिर से आ गई। कौन? बोले सिंह का। ये राक्षसी है, ये छाया पकड़ करके जो भी जीव जंतु जाते हैं उनको खा जाती है। ये तीसरी मार्ग की बाधा। जब ये तीनों बाधाओं को जीव पार करता है तब भक्ति स्वरूपा मां जानकी के चरणों की रज प्राप्त करता है। पहली बाधा आएगी स्वर्ण माया, फिर बुद्धि सिंह का,
अब ये तीसरी बाधा सिंहिका के रूप में आई है कि छाया पकड़ के हनुमान जी को खाना चाहती है, लेकिन हनुमान जी इसका भी उद्धार करते हैं और उद्धार करके सागर पार करके उस लंका में प्रवेश करते हैं। सुबेल पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर जाकर हनुमान जी देखते हैं, हनुमान जी लंका के सौंदर्य का बाबा वर्णन कर रहे हैं। बन बाग उपवन वाटिका सरकूप पापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहु मान रे विशाल शैल समान अति बल कर जई नाना अखारे बिरहि बहुविधि एक एक अंतर जई। श्री हनुमान जी महाराज उस लंका की शोभा को देख करके बाबा माँ पार्वती से वर्णन करते हैं कैसी हैं। वन बाग उपवन वाटिका, सुंदर वाटिकाएं, इतनी सुंदर, उसमें कई वाटिका हैं, जिसमें एक अशोक वाटिका भी है जिसमें माँ वैदेही विराजमान है। और क्या है बोले, कूप बापी सो, बड़े बड़े कूप हैं, बड़े बड़े भट्ट जिनकी रखवाली करते हैं। सौंदर्य का बाबा वर्णन कर रहे हैं कि पूरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन ध्यान अति लग रूप धरो निसी नगर करो पैसा। क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अग्रगण्य ज्ञानियों में हनुमान जी हैं, बुद्धि से परे परम बुद्धि के ज्ञाता हैं। उन्होंने बुद्धिमानी से कार्य किया तो सोचे कि अभी बड़ा रूप में नहीं जा सकता, अति लघु रूप। किसी ने पूछा इतना लघु रूप होगा तो वो अंगूठी फिर कहाँ गई होगी? अंगूठी भी है ना, हाँ साथ में राम जी की, तो लघु तो हुई हो नहीं, अंगूठी के बराबर समझ लो रूप लिया हनुमान जी। जैसे ही उस लंका में प्रवेश करने लगे तो वहां पर एक लंकनी रहती है। बाबा कहते हैं यहाँ पर मसक समान रूप कपि धरी, मच्छर के समान रूप कर लिया है, अथवा छोटा हो सकता है। उस समय के आदमी बड़े रहते होंगे तो मच्छर भी इतने बड़े बड़े रहते रहे होंगे। अब आप छोटे आदमी हो गए हैं तो छोटे मच्छर हो गए। त्रेता युग की बात है और ये कलयुग चल रहा है। उस समय मनुष्य के बड़े बड़े हाथ होते थे, 7-7 हाथ के मनुष्य होते थे, तो उस समय मच्छर भी इतने बड़े रहते होंगे। कोई कहा ना जी इतने बड़े रहते होंगे, तभी तो अंगूठी भी साथ में लिए रहे होंगे। वहां पर एक लंकनी रावण के महल की रक्षक थी। श्री हनुमान जी मसक के समान रूप धारण करके जाने लगे, तब भी वो इतनी सतर्क थी, इतनी अच्छी रखवाली करती थी कि लंका में एक मच्छर का भी प्रवेश उसके रहते नहीं हो सकता था। हनुमान जी को पकड़ लिया, अरे तू कहां जा रहा, तू कौन है, तेरे को मालूम नहीं मैं लंकनी हूं। इस लंका की रखवाली का भार महाराज ने मुझको दिया है और मेरे रहते कोई मच्छर भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। लंकनी को देख करके हनुमान जी ने कहा, देवी तुम लंकनी हो? वैसे अपना कनक भूधरा काल शरीरा भयंकर शरीर बनाया और एक मुक्का लगाया, रुधिर बमत धरनी धनमनी। बाबा कहते हैं उसके मुख से रक्तपात होने लगा। मुटिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी धनमनी। गिर पड़ती है। वाह प्रभु आज मैं जान गई आप कौन हो, कि तात मोरे अति पुण्य बहुता
देखऊं नयन राम कर दूता। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंची कहा मोहि चीना। बिकल होई तैं कपि के मारे तब जाने निश्चर संहारे। समझ गई, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था मुझको लंका का भार, तो मैंने पूछा था मेरी अवधि क्या है, तब प्रभु ने कहा था ब्रह्मा जी ने कि जब तू किसी वानर के द्वारा उसके मुष्टिका प्रहार से विचलित हो जाना, तब समझ लेना अब राक्षसों का विनाश हो जाने वाला है और तेरे वही उद्धार का समय होगा।